पास्ता और इसके साथ ही बनाएंगे कढ़ाई कबाब के। इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ कुछ मसाले। सबसे पहले तो हम इसमें ऐड कर देते हैं ये फ्रेश धनिया। इसके अलावा इसमें जाएगा 1 अदद अंडा। तमाम चीज़ें ऐड करके मैं सिर्फ इसको मिक्स करूँगी, शेप देंगे और हल्का सा फ्राई कर लेंगे। कुटा हुआ धनिया और हमने इसमें ऐड कर देनी है जनाब पिसी हुई लाल मिर्च भी 1 टेबल स्पून भर के, कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून और हमने ऐड कर देना है पिसा हुआ गरम मसाला, नमक भी 1 टीस्पून भर के हमने इसमें शामिल कर दिया। और अब मैं इसको अच्छा सा और पीस लेते हैं, मिक्सिंग करते हैं इसकी अच्छी से। इसको मैं और अच्छे से पीस के इसकी कबाबों की शेप्स बना के उसको फ्राई करेंगे। आ जाते हैं यहाँ इसकी ग्रेवी की तरफ। ग्रेवी बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। हमने इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर देना है और अगर आपके पास नहीं है टमाटर का पेस्ट, 5 से 6 आपने ले लेने हैं टमाटर और उसकी प्यूरी तैयार कर लीजिए, वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ऐड कर देते हैं ऑयल और थोड़ा सा कम ऑयल मैं शामिल करूँगी ताकि जिस ऑयल में हम कबाबों को फ्राई करें वो ऑयल भी हम इसमें शामिल कर दें, क्योंकि उसका फ्लेवर आ जाएगा उस ऑयल में। तो जिस भी ऑयल में आपने कबाबों को फ्राई करना है वो भी कढ़ाई में शामिल कर दीजिएगा। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट और साथ ही हमने थोड़ा सा जैसे ही इसमें खुशबू आनी शुरू हो जाएगी मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये टोमेटो पेस्ट और साथ ही ऐड कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, हल्दी पाउडर। ये तमाम चीज़ें ऐड करके हमने मसाला अच्छे से भून लेना है और फिर हम इसमें 1/4 कप के करीब पानी ऐड करके फ्राई हुए हुए कबाब शामिल करके इसको थोड़ी सी देर के लिए दम दे देंगे। तो ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये हमारा टोमेटो पेस्ट, या टमाटर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। चलिए इसको हमने मिक्स किया और साथ ही मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर देती हूँ। चटपटा सा बना रहे हैं तो इसमें ऐड करने जा रहे हैं थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च। इसमें हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, थोड़ी सी ऐड कर देते हैं कुटी हुई लाल मिर्चें और साथ ही इसमें शामिल करेंगे सॉल्ट और मैं इसमें थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया भी ऐड करूँगी, लेकिन पहले इसको थोड़ा सा कुक कर लेते हैं। तो लेवल में 1 टीस्पून सॉल्ट, क्योंकि कबाबों में भी हम शामिल कर चुके हैं और ऐसा ना हो कि फिर नमक जो है वो तेज़ हो जाए। थोड़ा सा भूनते हैं और फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी पानी। चले ब्रेक पर हमें जाना है, मैं इसको 1 आध मिनट और फ्राई करती हूँ, पानी ऐड करूँगी। ब्रेक पे मैं सिर्फ इतना काम करूँगी, कबाबों को शेप दे के रखेंगे और फ्राई करना शुरू कर देंगे बाद। और आप देख रहे हैं दावत, जैसे भी आपको इजी लगता है वैसे आपने कबाब की शेप्स दे देनी है, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि बहुत बड़े साइज़ के मत बनाइएगा, थोड़े छोटे साइज़ के बनाएं और कढ़ाई में वो अच्छे भी लगेंगे और इसके अलावा आपको सर्विंग में भी आसानी रहेगी। तो ये कुछ कबाब तो हमने यहाँ पर फ्राई होने के लिए रख दिए और मैं सोच रही हूँ मैं 1 अदद और पैन ले लेती हूँ और बाकी जो हमारे कबाब हैं उनको भी फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि ग्रेवी में अब कुछ भी नहीं है, हमने उसको अच्छा सा भून लिया है मसालों को। अब हम सिर्फ उसमें कबाब ऐड करेंगे और हमने उसमें यूज़ करना है जनाब 1 कप। मसाला तो हमारा अच्छे से भुन चुका है। दम के लिए भी पानी की ज़रूरत इसलिए भी है ताकि मसाला लगे नहीं। चलो तो ये जो कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं ये मैं ग्रेवी में ऐड कर देती हूँ। एक अदद टोंग ले लेते हैं, तो एक छोटा वाला ले लेते हैं ताकि हम इसकी साइड्स को भी अच्छा सा कलर दे दें। ब्रेक का टाइम है
तो ब्रेक पर जाते हैं। ब्रेक पर मैं इतना करूँगी, कबाब ऐड कर दूँगी ग्रेवी में, थोड़ी सी देर के लिए दम पे रखेंगे। आप जल्दी से ब्रेक लेकर आइए, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।